बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और माहिर इल्मुल अदात सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सर अल्लाह ताला का बड़ा करम है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आपकी मोहब्बत हो। और सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपसे पहले भी मैंने एक व्लॉग किया और कई दफ़ा हम्म, कर चुका हूँ खान साहब की रिहाई के हवाले से। अब कहा ही जा रहा है, बहुत सारे तज्ज़ियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं और कुछ पावर कॉरिडोर्स के भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि जुलाई का महीना हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात ला सकता है। हम्म, बज़ाहिर बीइंग ए पॉलिटिक मतलब एनालिस्ट और मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, सहाफ़त से मेरा ताल्लुक है। सही। बज़ाहिर तो यही लगता है हुकूमत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत मज़बूत ग्राउंड्स पे खड़ी है। हम्म, ईरान और अमेरिका की जंग बंदी के हवाले से बड़ा काम किया है, दुनिया में बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं बिल्कुल। और 5वां बजट भी पेश कर चुके हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि कहा जा रहा है कि जुलाई का महीना हुकूमत के लिए मुश्किलात है और इस महीने में हुकूमत खत्म हो सकती है, अगले इस साल में? देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें ना, आसिम, जब से ये साल शुरू हुआ, क्योंकि हम जब भी चीज डिस्कस करते हैं तो हम ग्राउंड रियलिटीज पे नहीं डिस्कस कर रहे होते। बिल्कुल। हम इसको डिस्कस करते हैं प्लानिटरी कॉम्बिनेशन पे, कि आसमान के ऊपर क्या सितारों की पोजीशन चल रही हैं और आया वो पूरी दुनिया के लिए, मुल्क के लिए, इंडिविजुअली तौर के ऊपर कैसी रहेंगी। अब इस एतबार से देखा जाए तो इस साल की हमारी जो प्रोडिक्शंस थी, जो कि प्रिंटेड भी हैं हमारे मैगजीन्स में भी, जंत्रियों में भी, वो ये थी कि ये साल है तब्दीली का साल। बिल्कुल। इस साल आपको तब्दीली निज़ाम और कुछ चेहरे जो हैं वो तब्दीली की तरफ नजर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि टोटली तौर के ऊपर ये हुकूमत ही खत्म हो जाए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अफराद और कुछ ऐसे प्रोमिनेंट चेहरे होंगे कि जिनको तब्दील कर दिया जाएगा, चाहते ना चाहते हुए भी चीज़ों को किसी तौर के ऊपर एक नए निज़ाम की तरफ लेके जाया जाएगा। अब उसी एतबार से देखा जाए तो उसमें किसी हद तक ये प्रोडिक्शंस आपको दुनिया के एतबार से तो पूरी होती हुई नजर आई। आप पाकिस्तान के एतबार से चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान के चार्ट में लगने वाला जो अगला इक्लिप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। क्योंकि मंथ ऑफ अगस्त में दो ग्रहण आ रहे हैं। एक 12 तारीख को है जो कि मुकम्मल शमसी ग्रहण है, फिर एक 28 तारीख को है जो कि जुजवी कमरी ग्रहण है। ग्रहण जब भी लगता है तो वो अपने एक महीना पहले से असरात देना शुरू कर देता है। अब 12 तारीख को ग्रहण लगेगा तो उसके असरात जो पाकिस्तान के चार्ट में स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे मंथ ऑफ जुलाई की मिड से। ओके। मंथ ऑफ जुलाई के मिड से चूंकि ग्रहणों के असरात स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी आपको चीजें जितनी मर्जी स्मूथ नजर आती हैं, आपको जितनी मर्जी चीजें जो है वो बड़ी पुरसकून नजर आती हैं, लेकिन आपको ऊपरी सतह के ऊपर, समुंदर का जो ऊपरी सतह के ऊपर जो आपको खामोशी नजर आ रही है, उसके नीचे आपको कहीं बहुत बड़े तूफान जो है वो छुपे हुए नजर आएंगे। और मंथ ऑफ जुलाई आप शुरू हो जाने दें, मंथ ऑफ जुलाई में आपको अच्छे खासे स्कैंडल्स नजर आएंगे। मंथ ऑफ जुलाई में आपको बड़ी बड़ी करप्शन मंजरेआम के ऊपर आती हुई नजर आएंगी। और फिर मंथ ऑफ जुलाई जो है वो बुनियाद बनेगा मंथ ऑफ अगस्त के ऊपर भी। और अगस्त के ग्रहण जो है वो बुनियाद बनेंगे हकूमती कुछ अफराद के चेहरों की तब्दीली के अतबार से भी। सितंबर का जो महीना है, जुलाई में तो ये तब्दीली नहीं आएगी, मतलब एकदम से फौरन तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन सितंबर का जो महीना है, सितंबर अक्टूबर, ये 2 महीने ऐसे हैं कि जिनमें किसी तौर के ऊपर चीजें आपको तब्दील होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि सितंबर का महीना हमेशा पाकिस्तान के जायचा में सितमगरी लेके आता है। आप इसकी तारीख उठा के देख लें, सितंबर हमेशा अपनी सितमगरी जरूर कहीं ना कहीं पे शो करता है, किसी न किसी पार्टी के ऊपर, किसी न किसी शख्सियत के ऊपर, किसी न किसी फर्द के ऊपर। और इस दफा वो हुकूमत में बैठे हुए जितने भी बरसरे इकतदार मुख्तदिर कुव्वतें हैं, उनके ऊपर ये सितमगरी जाहिर करेगा। तो ग्रहणों के असरात की वजह से सितंबर में जाके आपको कुछ ऐसी तब्दीलियां नजर आएंगी कि जो अभी वक्ती तौर के ऊपर आप उस बारे में शायद ना सोच पाए। ठीक। क्योंकि वक्ती तौर के ऊपर जिन चीज़ों के बारे में बात की जा रही थी, अभी सिर्फ आपको उनके बारे में क्या सराइयाँ सुनाई दे रही हैं, उनके बारे में आपको तज्जिया निगारी सुनाई दे रही हैं, या उनके बारे में आपको कुछ बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग्स होती हुई नजर आ रही हैं। यही सिनेरियो हमने जब डिस्कस किया था खान साहब के चार्ट में, मैंने आपके साथ बिल्कुल। भी, तो खान साहब के चार्ट में भी यही चीज़ डिस्कस हुई थी कि खान साहब को वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो इज्जत या वो कामयाबी तो नहीं मिल पाएगी जो उनके चाहने वाले चाह रहे हैं, चाह रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन खान साहब को थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाएगा। तो अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों में आप देखें कि जो रिलीफ वाला मामला है, उनको एकदम से 3-4 उनकी जो है वो ट्रैवल्स करवाए गए हैं हॉस्पिटल की तरफ, बिल्कुल। मॉलेजिन की तरफ, और कुछ 1-2 ट्रैवल ऐसे हुए हैं कि जो हॉस्पिटल वालों को भी नहीं पता कि खान साहब कहाँ गए हैं। तो डेफिनेटली तौर के ऊपर कुछ खान साहब के चार्ट में भी रिलीफ का सिलसिला जो है वो चल रहा है, और खान साहब के जायचे में भी रिलीफ का वक्त अनकरीब और बड़ी चल रहा है। अब ये जो नया साल शुरू हुआ है माह मुहर्रम का, माह मुहर्रम के नए साल की इब्तिदा के ऊपर खान साहब के चार्ट में मजीद और ज्यादा चीजें थोड़ी पॉजिटिव हुई हैं, क्योंकि जुपिटर अपनी एक्सॉल्टेड कैफियत में है, वीनस उसके साथ कंजक्ट कर रहा है, मरकरी भी यहाँ पे आके कंजक्ट कर लेना है। क्योंकि मरकरी यहाँ पे कंजक्ट तो कर रहा है, लेकिन मरकरी ने
30 जून के बाद से रेट्रोगेटेड हो जाना। मरकरी जब भी रेट्रोगेट होगा तो आपको कहीं ना कहीं पे कुछ इख्तलाफ, इंतशार, बदअहदी, बदगुमानियां और कुछ स्कैंडल जो है वो मंजर आम पे आएंगे। तो मरकरी का रेट्रोगेटेड होना भी मंथ ऑफ जुलाई में हुकूमत के लिए कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। फिर सेकेंडली तौर के ऊपर अगर हम लोग खान साहब के लिए रिलीफ की बात करें या खान साहब की दोबारा से किसी तौर के ऊपर स्ट्रेंथन की बात करें, खान साहब का जो रिलीफ का अमल है वो आपको अनकरीब इसी साल के खत्म होने से पहले पहले आपको तय पाता हुआ नजर आएगा। लेकिन खान साहब के ऊपर जो पाबंदियां हैं, खान साहब के ऊपर जो मीडिया में ना आना, बयानात दंड देना या कुछ मखसूस लोगों के साथ मुलाकातें ना होना, वो चीज खान साहब के ऊपर मौजूद रहेंगी बदस्तूर। और वो जाके खत्म होंगी जब सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज करेगा। और सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज कर रही है अगले साल अप्रैल में जाके। तो इस एतबार से नो डाउट आपको जो चीजें सुनाई दे रही हैं ये वही प्रोडक्टिव चीजें थी जो कि अगर दुनिया में ईरान का तनाज़ा ना बनता अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, तो ये अब तक आपको तब्दीली जो है वो नजर आ चुकी है। ये तब्दीली सिर्फ डिले हुई है लेकिन तब्दीली ने आना है। सर आपने जैसे कहा कि हुकूमत की तब्दीली तो मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आती, लेकिन कुछ चेहरे जो हैं, खबरें भी इस तरह की भी हैं कि कुछ चेहरे, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसी साल में हुकूमत जो है वो शायद खत्म इस तरह से हो, कोई कौमी हुकूमत की तश्कील या नए इंतखाबात। इस हवाले से आपको कुछ नजर आता है कि कोई कौमी हुकूमत या नए इंतखाबात हो सकते हैं? फौरी तौर के ऊपर नए इंतखाबात की तरफ तो पाकिस्तान का जायचा नहीं जा रहा कि पाकिस्तान के चार्ट की अगर हम लोग बात करें कि वो किसी नए इंतखाब या किसी नए दौर की तरफ जा रही हो इंतखाबी तौर के ऊपर, तो वो चीज़ तो फौरन नहीं है। तो इंतखाबात का जो टाइम है वो अपने टाइम में ही जाके होंगे या उससे चंद महीने पहले हो सकते हैं, लेकिन इस साल नहीं हो सकते। सेकेंडली तौर के ऊपर इस साल मुकम्मल तौर के ऊपर हुकूमत खत्म होकर कौमी हुकूमत नहीं बन सकती, लेकिन इस टाइम के ऊपर आपको सिर्फ चेहरों की तब्दीली नजर आएगी। और कौमी हुकूमत वाला अगर कोई मरहला स्टार्ट होता भी है तो वो तब जाके स्टार्ट होगा जब सैटर्न अपने डेबिलिटेटेड पोजीशन पे आएगा और वो उसने आना है अप्रैल 2027 में। बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे लोग देखने वाले भी हैं जो अक्सर सवाल करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हम जानना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत खबरें इस तरह की आती हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो नाकाम हो चुकी है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप क्या समझते हैं कि अब कोई आपको, क्योंकि जो भी है, गंडापुर साहब के ऊपर कई सवालात उठाए गए, फिर सुहेल आफरीदी साहब आए, कहा जी ये खान साहब का चेहरा है, ये बड़े एहतजाजी सियासत के माहिर हैं, लेकिन हमने देखा है कि जब से वो आए हैं वो कोई भी एक इस तरह की एहतजाजी सियासत नहीं कर सके जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ कोई बड़ी मूवमेंट या एहतजाजी तहरीक शुरू कर सकती है, महंगाई जिस तरह पाकिस्तान में है, इस हवाले से? देखिए इसमें तरीके इंसाफ की तरफ से नहीं, सिर्फ आपको एहतजाजी मूवमेंट जो कि ग्रहणों के बाद नजर आएगी वो आपको दीगर दूसरी जमातों की तरफ से भी नजर आएगी। ठीक है। दीगर दूसरी जमातें भी किसी तौर के ऊपर पीटीआई को अप्रोच कर सकती हैं कि वो मिल के उनके साथ तहरीक चला दें। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि अफरीदी साहब जो हैं वो इस स्ट्रेंथन में पोजीशन में आएंगे कि वो किसी तौर के ऊपर इस तहरीक को लीड कर सकें, तो वो चीज़ मुमकिन नहीं हो पाएगी। क्योंकि वक्ती तौर के ऊपर, ये शायद आपके प्रोग्राम में या मैं बता रहा था कि जो केपी के गवर्नमेंट है या फरीदी साहब का जो जायचा नजर आता है, आपको मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने उनके लिए शदीद कमजोर और खराब महीने हैं। इन महीनों में उनके खिलाफ साजिशें भी होंगी, उनके खिलाफ कुछ स्टैंडर्ड्स को मंजरेआम पे भी लाया जाएगा और ये अंदरूनी सतह पे होंगी। ये कोई बैरूनी ताकतें या कोई बाहर का फर्द आके नहीं करेगा, ये उनकी अपनी जमात से ही कुछ ऐसी आवाज़ें उभरना शुरू होंगी जो कि अफरीदी साहब को किसी तौर के ऊपर हटाने की बात करेंगी। तो अफरीदी साहब सिर्फ वक्ती तौर के ऊपर अपनी उस नशिस्त को महफूज रखना या केपीके का फेस जो है वो अपने किसी तौर के ऊपर सिक्योर करना, सिर्फ उसकी जद्दोजहद में रहेंगे। लेकिन जो तहरीक वाली जद्दोजहद है उस तरफ भी मामला आएंगे ज़रूर, लेकिन उसमें पीटीए अकेली नहीं होगी। उसमें सितंबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर, इन महीनों में आपको एहतजाज ज़रूर नजर आएगा, लेकिन उसमें दीगर दूसरी जमातें भी पीटीआई का किसी तौर के ऊपर साथ देने पर रजामंद नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का खत्म हुआ। मुझे और सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।